near point, the minimum distance at which object can be seen more distinctly without any strain, it is called near point। यानी हमारा जो पास का डिस्टेंस है, जो पास में ऑब्जेक्ट कितना रखेंगे तो उसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। बुक है अगर 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हम लोग क्लियरली देख पाएंगे, अगर उसके पहले रखेंगे तो हम लोग स्ट्रेन होगा हमारी आँख में, राइट। तो हमारा जो नियर पॉइंट है इस 25 है। मिनिमम डिस्टेंस एट विच कैन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन clearly without any strain, it is called near point of an eye and its value is 25 centimeter for normal eye। Far point, the farthest point at which object can be seen clearly is called far point of an eye। यानी अपना दूर मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकते हैं नॉर्मल आई से, तो इट्स वैल्यू इज़ इन्फिनिटी। क्योंकि सन होता है, सन इन्फिनिटी पे होता है, तो फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इट इज़ कॉल्ड the far point of a eye and its value is infinity for normal eye। कैटरैक्ट एक डिफेक्ट है, वो ओल्ड एज में होती है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ एन ओल्ड पीपल बिकम मिल्की और क्लाउडी। हमारा जो लेंस होता है ओल्ड एज की वजह से ऊपर वाइट हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट एंड दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे क्या होता है कि कंप्लीटली या तो पार्शियल नहीं दिखाई देता एंड इट इज़ करेक्टेड बाय कैटरैक्ट सर्जरी। इसको हिंदी में मोतिया भी बोलते हैं। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको मोतिया हो जाता है तो मोतिया की सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी। उसमें क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल लेंस होता है वो निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, इसलिए हमारा विजन है वो रिस्टोर हो जाता है, वापस दिखने लगता है। क्वेश्चन, व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम and suddenly enter a bright room we are not able to see for some time, why? जब हम अंधेरे में होते हैं और सडनली हम लोग ब्राइट रूम में आ जाते हैं तो थोड़े टाइम तक हमें नहीं दिखता है, why? Because when we are in a dark room our pupil size is enlarged। हमारा जो pupil होता है वो बड़ा होता है अंधेरे में। But when we enter a bright room and large amount of light enter our eye, हमारा जो pupil बड़ा होने की वजह से बहुत सारी लाइट आ जाती है ब्राइट रूम की वजह से, तो इट टेक्स सम टाइम टू प्यूपिल टू बिकम स्मॉल। हमारा जो प्यूपिल को स्मॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बराबर है। तो प्यूपिल की साइज़ की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है। अंधेरे में से डार्क में आओ, अंधेरे में से ब्राइट रूम में आओ या तो ब्राइट रूम से अंधेरे में जाओ तो थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द प्यूपिल साइज टू एडजस्ट। मायोपिया, 3 डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। 3 डिफेक्ट हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया है दैट इज़ कॉल्ड नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस नाम ही है, नियर साइटेडनेस यानी नियर का साइट होता है, नियर का दिखता है। इन मायोपिया पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमें पास का दिखता है पर दूर का क्लियरली नहीं दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया। फार पॉइंट ऑफ दिस मायोपिक आई कम्स नियरर देन द इन्फिनिटी। हमारा जो नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, पर जो कोई मायोपिया होता है उसका जो फार पॉइंट होता है वो पास में आ जाता है, इन्फिनिटी से पास में आ जाता है। जनरली कोई स्टूडेंट होता है उसको लास्ट बेंच पे बैठा तो बोर्ड का नहीं दिखता है, तो उसका जो फार पॉइंट है 100 मीटर 200 मीटर पे आ जाता है, राइट। तो द फार पॉइंट कम्स नियरर। द इमेज इज़ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज होती है वो फ्रंट ऑफ रेटिना होती है। रीज़न, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस दैट इज़ फोकल लेंथ डिक्रीजेज। यहाँ मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है। ये है ना आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया है। इलोंगेट का मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनल शेप है मान लेते हैं, बराबर है। अगर मैं बॉल को ऐसे दबा दूंगा तो ये जो रेटिना है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी और इधर से पीछे चली जाएगी। पहले रेटिना पर इमेज गिरती थी, अब ये रेटिना पीछे गई, मीन्स इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ जो आई बॉल है उसका शेप है वो चेंज हो गया है, इलोंगेट हो गया है। तो आई बॉल का शेप चेंज क्यों हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है आई बॉल का शेप चेंज, क्योंकि उसको विटामिन नहीं मिलेंगे, या तो जेनेटिकल होगा, या तो कहीं कुछ लग गया होगा आँख पे, या तो बैड हैबिट्स होगी गेम खेलने की, या पढ़ाई ज़्यादा कर रहा होगा, राइट। तो ये सब रीडिंग की हैबिट ज़्यादा होगी, पास में देखने की होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस दैट इज़ फोकल लेंथ डिक्रीज। उसकी जो फोकल लेंथ है यानी लेंस है ना हमेशा थिक ही रहता है, थिन नहीं हो पाता है जल्दी उसकी वजह से। तो लेंस है वो थिक होता है, वो थिन नहीं हो सकता। ये थिक है लेंस और ये थिन है, तो थिक
नहीं हो पाता है कोई रीज़न के कारण। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस दैट इज फोकल लेंथ डिक्रीजिंग, तो ये दो रीज़न है मायोपिया होने के। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस लगा देने से क्या होता है, इट इज़ करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों ऑपोजिट है। इट इज़ कॉल्ड नियर साइटेडनेस, तो इट इज़ कॉल्ड फार साइटेडनेस इन विच पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें जो भी 5 पॉइंट है इसमें भी वो 5 पॉइंट है, पर वो ऑपोजिट होंगे, राइट। सी फार बाय ऑब्जेक्ट, सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर पॉइंट, फार पॉइंट कम्स नियरर, तो नियर पॉइंट गोज फार देन द 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, कहीं आप लोग ने देखा होगा कोई ओल्ड पर्सन होता है वो अपना जो कोई भी कुछ पढ़ना होता है तो उसको दूर ले जाता है, बुक को दूर ले जाता है फिर पढ़ता है, क्योंकि उसका जो फार नियर पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से अवे। द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ बिहाइंड द रेटिना थी। ये डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ रेटिना, ये रेटिना ओरिजिनल रेटिना ये है तो आगे गिर रहा है, राइट। तो यहाँ होता है बिहाइंड द रेटिना। आई बॉल बिकम स्मॉल, यहाँ आई बॉल है ये इलोंगेट हो गया था, इलोंगेट यानी ऐसा हो गया, शेप चेंज हो गया, और यहाँ जो आई बॉल है वो थोड़ा, जो आई बॉल है वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, ऐसा शेप हो जाएगा। यानी जो इमेज पहले रेटिना पे इधर गिरती थी, अब ये रेटिना थोड़ी आगे आ गई है, तो इट इज़ बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना। आई बॉल बिकम स्मॉल, द फोकल लेंथ इंक्रीजेज, यहाँ फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब है लेंस है वो थिक ही रहता है, थिन नहीं हो पाता है जल्दी। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ ये डायग्राम दिए गए हैं। पहला जो डायग्राम है ये मायोपिया के 3 डायग्राम है और ये हाइपरमेट्रोपिया के 3 डायग्राम्स है, राइट। तो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिका, यानी ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑन द रेटिना, इमेज ऑन द रेटिना बन रही है, राइट। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले गया तो ये मायोपिक आई हो गई, मतलब ये रेटिना कहाँ, इमेज कहाँ गिर रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर ले गया तो यहाँ पे इमेज गिर रही है, राइट। फिर यहाँ पे आगे कॉन्केव लेंस लगा दिया हुआ है, तो कॉन्केव लेंस की वजह से क्या होता है, वो डाइवर्ज हो जाते हैं एंड जो रेज है वो थोड़े डाइवर्ज होके पीछे गिरते हैं। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय, ये करेक्टेड आई है, ये मायोपिक आई है, और ये नॉर्मल आई है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस। और यहाँ ये डायग्राम में ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया किया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑन द रेटिना गिर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले गए तो बिहाइंड द रेटिना हो गया। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से वो कन्वर्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से रेस थोड़े पीछे मीट होते हैं, ऑन द रेटिना होते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिक आई एंड करेक्टेड आई, ये डायग्राम हो गए। प्रेसबायोपिया, तीसरा डिफेक्ट, इन प्रेसबायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड फार बाय, कैनॉट सी फार बाय एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, दोनों नहीं दिखते हैं, ये ओल्ड एज की वजह से होता है प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आर यूजली डिक्रीजेज विद एजिंग, एजिंग यानी ओल्ड एज की वजह से हो जाता है। रीज़न क्यों होता है प्रेसबायोपिया, 2 रीज़न है। ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो वीक हो गए क्योंकि ओल्ड एज की वजह से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जल्दी नहीं हो पाते, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो मसल्स है वो थिक होता है और थिन होता है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हो लेंस की वो रिड्यूस हो जाती है, तो डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ यानी क्या होता है, एक ही लेंस है उसमें दोनों लेंस आ जाते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये स्पेक्स है, तो स्पेक्स में क्या होता है कि जो ऊपर होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, सॉरी ऊपर होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि पास का देखने के लिए, और नीचे होता है कॉन्केव लेंस। दिस लेंस इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस।